क्या पाकिस्तान? बताएं आप। वो तो नहीं करते, वो अपनी बेसिक को नहीं छेड़ते। सिर्फ क्रिकेट सीखने की जरूरत है। क्रिकेट तो शायद सीखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन माइंडसेट, यूनिटी और इंटेंट, ये सीखने की जरूरत है। हालांकि उनके प्लेयर्स को पता है, मुझे भी पता है टीम कल क्या खेल रही है, क्या क्या खेलेगी, बिल्कुल सही बात है। सही है। लेकिन वो ये शोषा नहीं करते। वो जब बात करते हैं ना, रोहित शर्मा जब बात करता है तो सब हुआ है। तो शांतु साहब थोड़ा सा हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार जो है वो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। वो कहते हैं कि हम इंडिया को घर में घुस के 2-0 मारेंगे। फिर रिप्लाई में रोहित शर्मा ने बोला कि जी सबका ही दिल करता है इंडिया को हराने का, सबको मजा आता है इंडिया को हराने में, तो आ जाओ। करवाने हैं शॉर्ट स्पेल कब करवाने हैं, क्योंकि ये जो इवेंट हो रहा है इंडिया में, ये प्रॉपर एक प्रिपरेशन के लिए हो रहा था। बहरहाल आपको बता दें, गंभीर और विराट की चिटचैट थी, वो उसको इंटरव्यू नहीं कहेंगे। दोनों ने एक दूसरे के एरा को याद किया, सेल्फ प्रेजिंग नहीं है। मेन मुद्दा बता देता हूँ, गंभीर ने 4000 दिन से अपने होम सोइल पे कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा, मैच ही नहीं हारे। वो बहुत ही ज़बरदस्त, वो वाइट वॉश दूर की बात है, बहुत ही मुश्किल। बेशक बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान ने बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है, ना बॉलिंग चली ना हमारी बैटिंग चली। जिस तरह फ्लॉप हुए हम, जिस तरह आप पाकिस्तान किसी भी एक सेशन में आगे हक देता है, जिस तरह हमेशा उन्होंने वही किया। ठीक है, क्या आपको लग रहा है बांग्लादेश इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा जैसे पाकिस्तान को दिया था? नहीं भाई, आपने स्क्वाड देखा है उनका, तब भाई उन्होंने लॉन्च कर दिया। मैंने तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था कि यार वो शायद विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को रेस्ट दें इन जैसी टीमों के खिलाफ। नहीं, उन्होंने तो भाई फेर दिया। बुमराह भी खेल रहा है, कोहली भी खेल रहा है, शर्मा भी खेल रहा है, जायसवाल। तो मतलब सर कोई चांस ही नहीं है, कोई ऐसे 5% या होता है ना कोई 1% का चांस, मैं कहता हूँ है ही नहीं वो। क्या बांग्लादेश इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा? जी आप इसके बारे में कुछ खास नहीं कह सकते, कि क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट जो होती है ये बाई चांस गेम होती है। क्या आपने कभी सोचा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान को वाइट वॉश कर देगा ना। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये तो जब इंडिया की टीम और अफगानिस्तान की टीम जब मैदान के अंदर उतरेगी तो तब पता चलेगा कि कौन किसको कितना देता है टफ टाइम। तो देखे ना, इंडिया तो ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेस्ट मैचेस उनके टॉप ऑफ द टेबल बैठा हुआ है जाके। तो इंडिया तो बहुत इजी है इनको हराने के लिए। वो तो उनके पास यही कॉन्फिडेंट होगा ना, तो ये कॉन्फिडेंट इंडिया की कामयाबी 80% बनाई। वो विराट कोहली का 183 है अगेंस्ट पाकिस्तान एशिया कप के अंदर, ये गौतम गंभीर का कहना है। अगर आप बोल गए, मैं आपको बताता हूँ 183 जिस एशिया कप के अंदर नासिर जमशेद ने सेंचुरी मारी थी, मोहम्मद हफीज की भी सेंचुरी थी, आई थिंक उसके साथ साथ यूनुस खान का 50 था, पाकिस्तान ने 330 किया था। हम बड़े खुश थे कि मैच जीत गए एशिया कप का। हुआ क्या, उस मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर भी थे इंडिया के, विराट कोहली भी थे। विराट कोहली नए नए लड़के थे, उस पर उभर के स्टार बन रहे थे, उस वक्त से तो स्टार बनना शुरू हुए। इन्होंने पाकिस्तान को इतना मारा कि सिंगल हैंडली लड़का चेस करवा दिया, सिंगल हैंडली इस बंदे ने चेस करवा दिया और 183 मार दे। मैं अभी भी नहीं भूला कि इसने क्या इनिंग्स खेली थी। तब हमें विराट कोहली बड़ा बुरा लगता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तानियों को नफरत थी विराट कोहली से, क्योंकि ये बड़ा में मारता था। टाइम बाय टाइम वो रन करता गया, उसकी जो नफरत थी वो प्यार में बदलती गई, क्योंकि पता चला कि नहीं, ये सही मायनों का प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर है। तो वो जो 183 गौतम गंभीर ने कहा, देखिए वो 183 सच्ची में बहुत हैवी 183 थे, क्योंकि वो यंग कोहली था और उसने एक बहुत बड़ा मैच इंडिया को जितवा के दिया था अपने सबसे बेस्ट राइवल के साथ। तो उस वक्त तो पाकिस्तान इंडिया की टक्कर भी बड़ी मुकाबले की होती थी। आपको याद होगा, उससे पहले ही मेरा ख्याल है कि सीरीज भी हुई थी 2012-13 की, जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को फॉर्मेट की। तो ये इंतजार और भी लंबा है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। कल से शुरुआत हो रही है इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज की चेन्नई में, और चेन्नई में बांग्लादेश टीम ने भी काफी तैयारी कर ली है, भरपूर प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन प्रैक्टिस जितनी भी कर लें, जब सामने वाली टीम होम में लगातार 17 सीरीज जीती हुई हो तो मुकाबला बहुत ही टफ हो जाता है। और जिनके पास खिलाड़ी हो रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, बुमराह जैसे, तो चैलेंज बहुत बड़ा है बांग्लादेश के लिए। चैलेंज तो खैर एक्चुअली हिंदुस्तान के लिए भी है, नॉट बिकॉज के उन्होंने बांग्लादेश को हराना है। वी ऑल नो ऑन पेपर, ऑन द फील्ड और रिकॉर्ड के हिसाब से भी इंडिया इज अ फार सुपीरियर साइड। लेकिन चैलेंज ये है कि रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 क्या होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल गुड प्रॉब्लम्स। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और आपको सोचना हो को किसको कहां खिलाएं, तो उस वक्त जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। चेन्नई देखते बहुत कम है, 100 में से 5% देखते हैं कि कोई टीम वहां पे कामयाब होती है टेस्ट मैचेस में। बांग्लादेश के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है ये सबको पता है, कि अभी उस पाए की टीम नहीं हुई जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमें हैं। लेकिन
आपको पता है कि इंडिया इजी नहीं लेगी और बांग्लादेश के लिए भी ख्वाहिश होगी कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, अच्छी फाइट करें। लेट्स सी अब क्या होता है, लेकिन इंडिया की टीम से जीतने के लिए इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंडिया में आपको पता है कि इंडिया कैसे खेल रही है। उनके जो लास्ट सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ हुई, कितनी प्रॉब्लम आई है उनकी इंजरीज की, लेकिन उसके बावजूद चल गया है कि यूट्यूब के ऊपर इनकम है, फेसबुक के ऊपर इनकम है, तो वो बस जर्नलिस्ट बन गए हैं, वो तजियाकार बन गए हैं। ये बुरी बात नहीं है कि ये हर किसी का राइट है कि वो कौन सा काम करता है, लेकिन कम से कम वो काम तो आना चाहिए। ये ऐसी मिसाल है कि पता चलता है कि ये पाकिस्तान में डॉक्टर्स बहुत कमा रहे हैं, मैं भी सुबह डॉक्टर बन जाता हूँ, जबकि मुझे मेडिकल का कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा डॉक्टर क्या करेगा, वो आप सोच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साबिक प्लेयर्स के हवाले से बात हमेशा करता रहता हूँ अपने दूसरे चैनल अख्तर अब्बासी पर। तो मैंने वो चैनल ही इसीलिए सब्सक्राइब अपना वक्फ किया हुआ है कि जो ऐसी गलत बात हो वो आप तक उसका इंडिया ने खेल खेल के हासिल कर लिए, ना कि अब अपने घर में, अपने घर के बाहर। अब इंडिया अपने घर से बाहर निकल के जा रहा है। एक तो वो थी ना कि जी इंडिया घर में जीत रहा है, होम बुली है, होम बुली है। दूसरी तरफ इंडिया ने घर से बाहर जीतना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के साथ सीरीज में कमाल किया, वो जो एक टेस्ट मैच रह गया था वहां तक सीरीज बराबर थी। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 दफा हरा दिया। ये साउथ अफ्रीका में बेहतरीन परफॉर्मेंस सामने आपकी नजर आई। अभी भी कुछ फोर्ट्रेस इंडिया के रह गए घर से बाहर, जब मुझे लगता है कि अब इंडिया वहां भी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि वहां भी अब हम डिफीट लेस रहे और वहां भी जब भी जाए इम्पैक्ट क्रिएट करें। लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया का सैंपल साइज है आपके सामने है, this reflects the entire scenario कि why everyone wants to defeat India, because validation मिलती है। आज की दुनिया में पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराओ ना, तब आपको लोग मानते थे कि हाँ जी ऑस्ट्रेलिया को हराया है, अब आपके अंदर गट्स होंगे। ये आपको माना ही तब जाएगा जब आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। अब वही वाली बात इंडिया के पास आ चुकी है कि इंडिया को इंडिया में हराओगे तब आपको माना जाएगा। इसलिए हर कोई ये चाहता है कि हाँ जी हम इंडिया को हरा दें। अब आप पाकिस्तान की तरफ देख लो ना, हाँ जो टॉप पे रहती है कंसिस्टेंट, जब आप उनको हराएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात है, वो इंडिया को इंडिया में हराना। तो ये देखिए 17 सीरीज हो गई हैं। 2013 में जब इंडिया हारा था अपने घर में इंग्लैंड से 2-1 से मेरे ख्याल में सीरीज हारा था एलिस्टर कुक की कप्तानी में, तो उसके बाद से इंडिया हारा नहीं। 17 सीरीज जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया का रहा है 10 सीरीज का, 1-2 बार उनका रहा है ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में 10 सीरीज। 17 सीरीज हो चुकी हैं, इंडिया अपने घर में सीरीज नहीं आ रहा। तो जब इतना शानदार और बेहतरीन रिकॉर्ड होगा तो बात तो ठीक है रोहित शर्मा की कि हर कोई सोचता है, हर किसी को इंडिया को हराना है, हर किसी को हराने का मजा आता है। तो जब टॉप की टीम होगी तो हर कोई जाहिर कोशिश में लगा है कि कब अब कोई कर पाएगा कि नहीं, वो वक्त साबित करेगा। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का भी यही था, बाकी भी जो है हर किसी को हराना है, लेकिन हम उस पर ज्यादा कह रहे हैं कि हमने 2-0 करना है। यानी कि यार हद नहीं हो गई है इंडिया में जाके बुमराह, कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को फेंटा लगा के आया था, इन सब के होते हुए 2-0 आप करके आ जाएंगे। वो भी बांग्लादेश की टीम है जो 1 साल पहले एक मैच जीतने के लिए वो तरस रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, मानते हैं पाकिस्तान को हराने के बाद कॉन्फिडेंस आपका आसमान को छू रहा है, लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस यानी कि ये कहीं आपकी छेड़ ना बन जाए। वैसे मेरी जो राय है, मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक भी मैच इंडिया नहीं हारने वाला है। ठीक है, हाँ कोई बारिश हो जाए भाई, तो कोई मैच ड्रॉ हो जाए, वो उसका मैं नहीं कोई कहता कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2-0 को छोड़ें, एक भी मैच बांग्लादेश इंडिया को नहीं हरा पाएगा। शायद मैं गलत भी साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे जो लग रहा है भाई वो मैं कह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं गलत साबित हुआ आपने कमेंट करना है जब मैच होगा। अगर मैं फोकस नहीं करते कौन क्या कह रहा है, हम इस पे फोकस करते हैं कि हमने मैच कैसे जीतने। और भी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, इस पे जरा डिस्कशन रहेगी। और पहले आपको जरा टॉपिक बता दें, एक तो ये जिसपे हम बात कर ही रहे हैं, इस पे जरा गुफ्तगू रहेगी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी कल से शुरू हो रहा है, 2 मैच की सीरीज है, उसमें भी जरा थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सकलैन मुश्ताक वांट्स हिज सन-इन-लॉ शादाब to become the captain of Pakistan team. It's unfortunate but this is what it is. Nepotism, favoritism भरा पड़ा है हमारी सोसाइटी में, और क्रिकेट भी उससे कोई पार नहीं। चैंपियंस कप में जनाब रेस्ट डे है, चलो रेस्ट कर लें, जरा थक गए।
और बहुत क्रिकेट खेल लिए, 4-5 मैच खेल लिए, तो रेस्ट भी ज़रूरी है। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज़ ये भी शुरू हो रही है कल से। तो इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, तो सबसे पहले तो आप ये डोंट फॉरगेट टू show love by liking the video and describing